गुड मॉर्निंग क्लासेस। हम लोग ने ज़्यादातर ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। हम लोग ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोग ने कंप्लीट कर ली हैं। और हम लोग ने क्या कंप्लीट किया था एक बार रिकैप कर लें। कॉजेस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये कंप्लीट कर लिया था। डायग्राम को काफ़ी अच्छे से समझ लिया था हम लोग ने। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी जो सारी इकोनॉमी में होता है, कौन कौन सी इकोनॉमी होती है, सोशल इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स इकोनॉमी। इनमें इन तीनों इकोनॉमी के अंदर ही सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है, उसके बारे में हम लोगों ने जाना था। और सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड टू whom टू प्रोड्यूस, ये होता है द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। उसके बाद हम लोगों ने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन समझा था लास्ट लेक्चर में, लास्ट लेक्चर कह रहे हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स में। और इसके बारे में हम लोग समझा था व्हाट टू प्रोड्यूस, ये सब चीज़ें ऑलरेडी हमारी कवर हो चुकी थी। उसके बाद हम लोगों ने हाउ टू प्रोड्यूस समझा था, ये भी कंप्लीट हो चुका था हम लोग का। एंड टू whom टू प्रोड्यूस ये भी ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया था। इसके बारे में फीचर्स हम लोगों ने कवर कर लिए थे। उसके बाद हम लोगों ने ये टेबल्स को भी बहुत अच्छा समझ लिया था, कायदे से समझा था कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, और जब लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो इस वजह से कैसे हम लोग उसको यूटिलाइज करते हैं, ये हम लोगों ने चीज़ें समझा था। इसकी ग्राफ को हम लोगों ने देख लिया था। एजम्पशन भी हम लोगों ने पढ़ लिए थे। कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लिया था। सारी चीज़ ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। और ये सारी चीज़ें हम लोग की ऑलमोस्ट कंप्लीट इकोनॉमी, द ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हमारा हो गया था। उसके बाद हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में भी पढ़ा था। उसके बाद टाइप ऑफ इकोनॉमी हमारा चल रहा है। टाइप ऑफ इकोनॉमी में भी हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कवर कर चुके हैं। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर हम लोगों ने पूरी डिटेल में पढ़ा था क्या होता है, क्यों बनाया जाता है। कैपिटल इकोनॉमी में बताया था कि ऑल द प्रोडक्शन द ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, गवर्नमेंट हैव अ लैक ऑफ इंटरफेरेंस इन इट, एंड द मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मोटिव होता है कैपिटलाइज इकोनॉमी में। और प्राइस मैकेनिज्म कैन बी डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई फोर्स ऑफ इकोनॉमी। और कंज्यूमर ओरिएंटेड इकोनॉमी होती है जिसमें कस्टमर के अकॉर्डिंगली बनाया जाता है। मतलब कि इनोवेशन बहुत तेज़ होता है, डेवलपमेंट बहुत तेज़ होता है। ये सब इसके एडवांटेज थे। अब हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी में पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? सोशलिस्ट इकोनॉमी। और सोशल इकोनॉमी में क्या होता है उसके बारे में हम लोग आज समझेंगे, ठीक। और स्टूडेंट रिमेंबर वन थिंग्स, आप समझ तो लेते हो पर उसको लिखने का भी स्टाइल आपको समझना ज़रूरी है, कैसे इसको लिखा जाए। देखिए, कीवर्ड्स को आपको अपने दिमाग में बैठाना है और उसी को कीवर्ड्स को प्रीपोजिशंस या लगा करके सेंटेंस बना करके आपको उसे एक पूरा एक पैराग्राफ में लिखना होता है। कीवर्ड्स के ऊपर पूरा फोकस करेंगे आप लोग, क्या होता है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पहले समझें कि क्या होता है। फिर इसकी थोड़ी हिस्ट्री बताएंगे कि सोशल इकोनॉमी कब क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कब शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था, कहाँ पे शुरू हुआ था, और इसका मेन मोटिव क्या होता है। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं आज? सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी, पहली बात इसमें क्या है समझने की, कि ये इसमें जो मेन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, द ऑल द प्रोडक्शन आर owned and managed owned and managed by the government, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी को अपॉइंट किया जाता है,
अपॉइंट होती है जिसका काम होता है कि प्रोडक्शन को करना, हैंडल करना, ठीक है, और पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखना। जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो गवर्नमेंट के हाथों में होगा। और इसका दूसरा पॉइंट क्या है, इसका जो मेन मोटिव होता है, मेन मोटिव जो होता है वो क्या होता है, सोशल वेलफेयर करना। मोस्टली ये चीज़ें डेवलप्ड इकोनॉमी में नहीं होती है, ये चीज़ें होती है अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं, जहाँ पे सोशल इकोनॉमी क्रिएट प्रेजेंट होती है, प्रिवेल करती है, ठीक है। मत और इसके बाद जितने भी डिसीजंस होते हैं, मतलब क्या कह सकते हैं, तो ऑल डिसीजन, ऑल द इकोनॉमिक डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट, तो हम लिख सकते हैं द ऑल द इकोनॉमी decisions are taken by government only, ठीक है। रिलेटेड टू इकोनॉमिक डिसीजन मतलब रिलेटेड टू प्रोडक्शंस, इकोनॉमी, वेलफेयर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम्स, ये सारी चीज को लेकर के बात कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, प्राइवेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, ठीक है। अब तो क्या ये देखिए एकदम अपोजिट है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट इंटरप्रेन्योर का ज़्यादा इंटरफेरेंस था, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं था। यहाँ पे प्राइवेट का इंटरफेरेंस नहीं है, गवर्नमेंट का पूरा इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। अब ये जो डिसीजंस होते हैं वो इकोनो किसके थ्रू होते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू होते हैं। ये डिपेंड करता है इकोनॉमिक प्लानिंग, बजट जिसे कहा जाता है, बजट के हिसाब से डिपेंड करता है, ठीक है। इकोनॉमी प्लानिंग के हिसाब से बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक बजट, ठीक है। और इसमें हम लोग ये भी कह सकते हैं थर्ड पार्ट, पीपल्स आर या कहते हैं प्राइवेट इंडिविजुअल, the private individuals not allow are not allowed to start its own business। ठीक है, ये सब कीवर्ड्स हैं। तो कोई पूछे कि सोशल इकोनॉमी क्या होता है, सोशल इकोनॉमी इज द इकोनॉमी ऑल द प्रोडक्शन इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट विद मेन मोटिव of this economy is to create a social welfare। All the economic decision has been taken by the government only in through the economic planning or through the economic budget which is passed in economic planning। तो फिर इसके बाद लिख सकते हैं हम लोग कि द प्राइवेट इंडिविजुअल आर नॉट अलाउड टू स्टार्ट इट ओन बिजनेस, इज हैव रिस्ट्रिक्शंस टू स्टार्ट इट ओन बिजनेस, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट ही सिर्फ क्या होगा, प्रोड्यूसर होगा। और इसमें अब ये होने से क्या होता है, इसमें हम कह सकते हैं नो कंपटीशन, मतलब ऐसा होने से क्या होता है, दिस नो कंपटीशन क्या होता है, एकदम वो अवॉइड कर दिया जाता है, मतलब कि सॉर्ट ऑफ कंपटीशन हो जाता है, इट अवॉइड ऑल द सॉर्ट ऑफ कंपटीशन, ठीक। इट ये एडवांटेज भी इसका बन गया, अवॉइड ऑल सॉर्ट्स ऑफ कंपटीशन। तो कंपटीशन भी इस इकोनॉमी में नहीं होता, ठीक है। अब जो फ्लक्चुएशन होता है हैज प्लेस देयर, और इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। अभी ये सोचिए कि इसके बारे में ये तो हमारी डिफिनेशन हो गई कि सोशल इकोनॉमी हमारी क्या होती है, इसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है।
अब इसके बारे में और हम लोग जो डिटेल समझते हैं कि भाई इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। देखिए एक चीज़ है कि सोशल इकोनॉमी जो थी, द सोवियत रशियन was the first country in the world to establish the कम्युनिस्ट इकोनॉमी बेस्ड ऑन मैरियन प्रिंसिपल। अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए कि रशिया और कनाडा इस वक्त सोशलिस्ट इकोनॉमी प्रेजेंट है। मतलब एग्जाम्पल ऑफ सोशल इकोनॉमी से हम लोग कह सकते हैं कि एट प्रेजेंट कौन सा है, कनाडा एंड रशियन या रशिया, ठीक है। ओके, द मोस्ट ईस्टर्न यूरोप कंट्री अडॉप्ट द कम्युनिस्ट सिस्टम आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। मतलब कि ये चीज़ें अडॉप्ट की गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, कहाँ पर, ईस्टर्न यूरोप में, ठीक है। इन द ईयर 1970 द सोवियत यूनियन बिकम अ फर्स्ट सोशलिस्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पर सोवियत यूनियन, जो सोवियत यूनियन था वो 19, अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा हिस्ट्री में कि 1917 में, ठीक है, 1917 में कौन, और सोवियत यूनियन, ठीक है, सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन जो था वो क्या बना था, फर्स्ट और आफ्टर फर्स्ट वॉर। हम ये भी लिख देते हैं, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिकम अ सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। कब हुआ था, 1970 में। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद आप कीजिए कि आज के वक्त में चाइना, पोलैंड जैसे कि कौन कौन सी एग्जाम्पल होंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी के, ठीक है। तो एक चाइना भी आता है और नॉर्थ कोरिया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया और पोलैंड, ठीक है, क्यूबा, जर्मनी, ये सब लोगों ने अडॉप्ट किया था दिस सिस्टम को। द कम्युनिस्ट सिस्टम, कम्युनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम कोलैप्स रिसेंटली ऑलमोस्ट द कंट्री। अब ये चीज़ें जो आज के वक्त में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो था, इन्होंने ये इस कंट्रियों ने, मतलब आज के वक्त में देखिए ये अब लोग इस सवाल उठा चाइना तो आज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ज़्यादा है, लेकिन ये बात जो हो रही है ये आफ्टर आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की है, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इन्होंने अडॉप्ट किया था, लेकिन आज ये जो है वो क्या हो गया है, कोलैप्स कर गया है। टुडे इट कोलैप्स, मतलब कि ये चीज़ें जो हैं आज ज़्यादातर कोलैप्स कर गई हैं और यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आ गई है। एक ज़माने पहले इंडिया भी कहा जाए तो पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में था, जब मुगल राज था, कंट्रोल था। तो उस टाइम हम ये कह सकते हैं इंडिया बिकम अ इंडिया वाज अ सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक, एट द टाइम ऑफ मुगल पीरियड, ठीक है। और उसके बाद जब एंड ऑफ द बहादुर शाह जफर, जब मुगल एम्पायर एंड हो गया था, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैज़ कमांड ऑल ओवर द इंडिया। तो आफ्टर 1947, ठीक, क्या हुआ था कि जब आज़ादी हुई थी तो डेमोक्रेटिक कंट्री बनने के बाद बहुत ज़्यादा 1991 में इकोनॉमिक रिवोल्यूशन हुआ था, जिसमें बहुत बड़ा, मतलब कि स्टेप लिया गया था, कंपनी को प्राइवेटाइज किया गया और जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे जितने भी सेक्टर्स, उस वक्त अराउंड
48 डिपार्टमेंट, 48 मतलब कि डिपार्टमेंट, जो मेजर डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन यूनिट थी वो किसके हाथ में थी? गवर्नमेंट के हाथ में थी। उसको गवर्नमेंट ने ख़त्म करके उसको 15 अपने अंडर रखा एंड रेस्ट ऑफ द जो प्रोडक्शन यूनिट थी वो क्या किया? स्प्लिट कर दिया प्राइवेट सेक्टर पे। जैसे कि एग्जाम्पल इन्फोसिस एंड विप्रो, ये सब कंपनी जो थी वो पहले क्या थी? टेक्नोलॉजी के बेस पर थी और आज इसको प्राइवेटाइज किया गया गवर्नमेंट ने। अभी भी रिसेंटली देखिए सुनने में आता है कि मोदी ने रेलवे को भी प्राइवेटाइज करने की बात की है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइज करने की बात की है। तो देखिए धीमे धीमे ये क्या हो रहा है कि इंडिया भी कन्वर्ट हो रहा है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ। ठीक है, किसकी तरफ हो रहा है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। और सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या हो रहा है? धीमे धीमे खत्म हो रहा है। लेकिन 1970 में सोवियत यूनियन ने सबसे पहले इसको अडॉप्ट किया था, सोशलिस्ट इकोनॉमी को। उसके बाद कुछ कंट्रियां और थी जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया, जिसमें चाइना, नॉर्थ कोरिया, पोलैंड। नॉर्थ कोरिया तो आज भी है, नॉर्थ टुडे ऑल्सो, नॉर्थ कोरिया टुडे अडॉप्ट द सोशलिस्ट इकोनॉमी टोटली। ठीक है, बहुत कम होता है कि प्राइवेटाइजेशन चले। पोलैंड है, क्यूबा है, जर्मनी है, ये सब, रशिया है, इन्होंने क्या किया था कि कनाडा है, ये सब उन्होंने सोशलिस्ट इकोनॉमी को अडॉप्ट किया था। लेकिन एज पैसेज ऑफ टाइम, जैसे टाइम बढ़ता गया और चेंजेस आते गए, रिवोल्यूशन आता गया और अदर इकोनॉमी में कंपटीशन बढ़ने लगा, तो इन्होंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में से कन्वर्ट करने की कोशिश कर दिया और मिक्स इकोनॉमी में भी कन्वर्ट करने की कोशिश कर दिया। अब ये बहुत रेयर हो गया है कि सोशल इकोनॉमी हमारे पास प्रिवेल करे। तो अब यहाँ पर इसके फीचर्स क्या क्या बनेंगे? तो फीचर देखिए यही चीज बन रहा है। पहली फीचर क्या है इसका? मेन मोटिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर होता है, लोगों को वेलफेयर करना। अब यहाँ सोशल वेलफेयर होगा तो यहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म्स, देखिए यहाँ पे इसको हम लोग पहले पहले कौन गया? तो जो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है वो टोटली किस पे बेस्ड होता है? या प्राइस मैकेनिज्म हम लोग कह सकते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है? अब देखिए यहाँ पर जो प्राइस मैकेनिज्म कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं हम लोग? प्राइस, तो प्राइस मैकेनिज्म कंट्रोल कौन करता है? बाय गवर्नमेंट। पहली चीज, इसमें प्राइस सीलिंग आ जाती है। क्या आ जाती है? प्राइस सीलिंग मतलब कि प्राइस को, इससे क्या होगा कि आप प्राइस को बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। सोशल वेलफेयर है सबको पास, एक नॉर्मल, तो मेन मोटिव सोशल वेलफेयर, प्रॉफिट कमाना तो मोटिव है नहीं। तो भाई प्राइस सीलिंग कर दी जाती है कि आप इससे ज़्यादा आप कहीं पे बेच नहीं पाएंगे, भले ही वहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है, प्रॉफिट चांसेस बहुत ज़्यादा है, तब भी आप वहाँ पर नहीं कर सकते हैं प्राइस को इंक्रीज। ठीक है, फिर यहाँ पे लैक ऑफ कंपटीशन होता है। मैंने अभी बताया कि लैक ऑफ बैलेंस डेवलपमेंट होता है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी होता है सोशल वेलफेयर होने से। एक बड़ा एडवांटेज क्या होता है? एक बड़ा एडवांटेज होता है सोशल वेलफेयर का, बैलेंस डेवलपमेंट का। क्या चीज? बैलेंस डेवलपमेंट का। अब सर ये क्या होता है? बैलेंस डेवलपमेंट कैसे होगा और सोशली कैसे पॉसिबल है? देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम का वो प्रॉपरली होता है, द एवरेज प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रॉफिट ग्रोथ के लिए होता है। तो यहाँ पर जो बैलेंस डेवलपमेंट इसलिए होगा कि जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो प्रॉपरली हर जगह एक सा होता है, जिसकी कोशिश किया जाता है कि एक सा ही रहे। तो मैक्सिमम उसमें जो अमीर होते हैं वो अमीर नहीं हो पाते और गरीब नहीं हो पाते। तो मतलब इक्वेलिटी दोनों के बीच में इसमें होती है।
ठीक है। और इस इकोनॉमी में सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन होता है, एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एवरेज प्रॉफिट होता है, एवरेज ग्रोथ होता है, तो मैक्सिमाइज नहीं होता। सोशल इकोनॉमी में, कैपिटलाइज इकोनॉमी में हर चीज मैक्सिमाइज होता है, कि यहाँ मैक्सिमाइज नहीं होता। ये चीज आप लिख लें, क्योंकि पेज में जगह नहीं है, तो आप ये लिख लीजिए कि वन ऑफ द अनदर एडवांटेज ऑफ द सोशलिस्ट इकोनॉमी इज एवरेज, इट क्रिएट्स एवरेज प्रोडक्शन विच लेड टू इंक्रीज द एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड as a result it create the average profit which led to convert into the average growth of the economy। ठीक है, ये चीजें इसके अंदर और लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी खत्म हो गया। इसका एडवांटेज भी हमने पढ़ लिया, क्या क्या एडवांटेज है। तो पहला एडवांटेज हमारा क्या, सोशल वेलफेयर होगा। सोशल वेलफेयर से क्या, प्राइस मैकेनिज्म डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। सेकेंड होगा, प्राइस सीलिंग कैन बी imposed in the country, the बैलेंस डेवलपमेंट होता है, इक्वल ग्रोथ होता है, लैक ऑफ कंपटीशन होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि ये सब एडवांटेज इसके होंगे। डिसएडवांटेज क्या होंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाती, बहुत डिसएडवांटेज भी इसके हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।